मेरा नाम है आर्यांश अरोड़ा। मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कारवा और प्रयास का, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने ये इवेंट कराया और इसलिए भी कि ये मेरा छठा इवेंट है कारवा के साथ और प्रयास के साथ मेरा ये पहला इवेंट है। और कहूँ दोनों के जो ओनर्स हैं, हेड हैं, दोनों से बेहद प्यार मिलता है, बेहद आशीर्वाद मिलता है, बेहद सीखने को मिलता है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और बहर की बात चल रही थी बार बार, तो उस पर मेरी 4 लाइनें हैं। मैंने कहीं सुनाई नहीं है, मुझे लगता था कि इसको सुनाया जाए ना सुनाया जाए, पर आज लग रहा सुना सकते हैं। मुझे कलम से जुड़े सवाल अच्छे लगते हैं, मुझे बहर से ज़्यादा ख्याल अच्छे लगते हैं। मुझे कलम से जुड़े सवाल अच्छे लगते हैं, मुझे बहर से ज़्यादा ख्याल अच्छे लगते हैं। जो बेबहर लफ्ज़ों को कह दे गलत यानी कि उसको तेरा मन पसंद नहीं, बस बाल अच्छे लगते हैं। और सबसे पहली एक नज़्र कुणाल भैया को कि तारीफ में कहने को तमाम बात है, तारीफ में कहने को तमाम बात है, लोगों की जुबां पे सुबह शाम बात है। तारीफ में कहने को तमाम बात है, लोगों की जुबां पे सुबह शाम बात है कि उसको देख के तो सांसें रुक जाती हैं, दिल का जोरों से धड़कना तो आम बात है। दिल का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर क्योंकि मांगा गया था तो एक हमारे शिवम सर के लिए नज़्र, जो मेरी एक बहुत पसंदीदा शायरी मेरी, और चाहूँगा सब साथ में भी दोहराएं इसे। ये हसीन नज़ारा कैसे है, साथ में दोहराएंगे। ये हसीन नज़ारा कैसे है, ये तुझे गवारा कैसे है, ये हसीन नज़ारा कैसे है, ये तुझे गवारा कैसे है। 2 आँख 2 कान एक मुँह है औरों की तरह, फिर भी तू इतना प्यारा कैसे है। मोहब्बत है आप लोग की। अब कुछ आते हैं, कुछ ख्याल हैं कि मोहब्बत के आगे झुक जाएगा समय, आशिकी देख के मुस्कुराएगा समय। मोहब्बत के आगे झुक जाएगा समय, आशिकी देख के मुस्कुराएगा समय। उसको देख मैंने घड़ी तोड़ दी, मुझे लगा था रुक जाएगा समय। उसको देख मैंने घड़ी तोड़ दी, मुझे लगा था रुक जाएगा समय। ये मेरी बहुत पसंदीदा है मुझे कि वो छोड़ देगी ये कहकर सताते हैं लोग, हमको सालों से अलग करना चाहते हैं लोग। होगा नहीं कभी पर। वो छोड़ देगी ये कहकर सताते हैं लोग, हमको सालों से अलग करना चाहते हैं लोग। सुनिएगा कि वो छोड़ देगी ये कहकर सताते हैं लोग, हमको सालों से अलग करना चाहते हैं लोग। मैंने कहा वो गई तो नाम बदल दूंगा अपना, मुझे आज भी आर्यांश बुलाते हैं लोग, मुझे आज भी आर्यांश बुलाते हैं। एक ये है कि जो जमाने में चल रहा है आप समझेंगे कि गिनौने गंदे जुर्म ना झेले कोई, गिनौने गंदे जुर्म ना झेले कोई, ना डरे रात में अकेले कोई। मैं खिलौने मुफ्त में बांटूंगा, मैं खिलौने मुफ्त बांटूंगा, लड़की के जिस्म से ना खेले कोई, लड़की के जिस्म से ना खेले कोई। एक ये है, ना कोई बाएं ना कोई दाहिने में, अब कोई भी नहीं है मायने में। ना कोई बाएं ना कोई दाहिने में, अब कोई भी नहीं है मायने में। मैं इस कदर हूं अकेला कि क्या बताऊं, मुझे कोई भी नहीं दिखता आईने में। मैं इस कदर हूं अकेला कि क्या बताऊं, मुझे कोई भी नहीं दिखता आईने में। अब ये है कि इसमें आप लोग को पसंद आएगा कि कलम पकड़ती हैं तो गजल गाती है उंगलियां, कलम पकड़ती हैं तो गजल गाती हैं उंगलियां, तुम्हारे हाथों में संभल जाती हैं उंगलियां। कलम पकड़ती हैं तो गजल गाती हैं उंगलियां, तुम्हारे हाथों में संभल जाती हैं उंगलियां। जो एक दफा हमने रख दी कमर पे तो माफ करना, जो एक दफा हमने रख दी कमर पे तो माफ करना, हम जिम्मेदार नहीं किधर जाती हैं उंगलियां। हम कलम पकड़ती हैं तो गजल गाती हैं उंगलियां, तुम्हारे हाथों में संभल जाती हैं उंगलियां। जो एक दफा हमने रख दी कमर पे तो माफ करना, हम जिम्मेदार नहीं किधर जाती हैं उंगलियां। एक ये है, सुना क्या है उनको। एक ये है, ये काफी दिल से लिखी हुई है, इस बहुत
आप समझे इसको, आपको पसंद आएगी। हाथों की लकीर पकड़ के रोया आज, मैं तेरी तस्वीर पकड़ के रोया। हाथों की लकीर पकड़ के रोया आज, मैं तेरी तस्वीर पकड़ के रोया आज। हुनर भी आया मेरे मोहब्बत के जनाजे में, वो भी मेरी तकदीर पकड़ के रोया आज, वो भी मेरी तकदीर पकड़ के रोया आज। एक ये है कि दर्द इतना है कि आंखों से जुनून निकले, इस बेचैन जिंदगी में कहां से सुकून निकले। दर्द इतना है कि आंखों से जुनून निकले, इस बेचैन जिंदगी में कहां से सुकून निकले। और इतनी खुशियां नहीं चाहिए मुझे, और इतनी खुशियां नहीं चाहिए मुझे, कि मैं मुस्कुराऊं तो होठों से खून निकले, कि मैं मुस्कुराऊं तो होठों से खून निकले। ये मेरी बहुत पसंदीदा है, ये मेरी बहुत पसंद। बहर एक ये आपको पसंद आएगी। इसमें एक वर्ड है, इसका मतलब है जार जार। जार जार का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अब बेमतलब जार जार देखना है, क्या बात हो गई, सब घूम गए। अब बेमतलब जार जार देखना है, एक दफा तेरे यार पार देखना है। अब बेमतलब जार जार देखना है, एक दफा तेरे यार पार देखना है। जिसमें हो तू ऐसा देखना है एक सपना, फिर वही सपना बार बार देखना है। अब ये है, इससे आप जुड़ेंगे कि आगाज ने बताया कि अंजाम क्या होगा, मोहब्बत करने का इनाम क्या होगा। आगाज ने बताया कि अंजाम क्या होगा, मोहब्बत करने का इनाम क्या होगा। उसने सोचे आने वाले 2-4 दिन हमारे साथ, हमने सोचा हमारे बच्चों का नाम क्या होगा। एक ये है कि मेरी खुशियों का, आप इसमें आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा, जो इसमें शायरी में है कि मेरी खुशियों का इजाद करे कोई, मेरी महफिल में इरशाद करे कोई। मेरी खुशियों का इजाद करे कोई, मेरी महफिल में इरशाद करे कोई। करे कोई मुझसे बेपनाह मोहब्बत, मुस्कुराते हुए बर्बाद करे कोई। अब एक ये आजाद नज्म है, नज्म कहते अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और ये थोड़ी सी गंभीर विषय पे नहीं है, थोड़ी गंभीर नज्म है। नज्म वृद्ध लोगों के लिए, जो बूढ़े हैं उनके लिए, कि हम उनकी कदर तब नहीं समझते जब वो होते हैं। तो ऐसे है कि एक हद तक हाथ में आएगी लेकिन लाठी कब तक साथ निभाएगी लेकिन। एक हद तक हाथ में आएगी लेकिन लाठी कब तक साथ निभाएगी लेकिन। बुढ़ापे के पास सिर्फ उम्मीद होती है, वो कब तक जवानी की बात में आएगी लेकिन। बुढ़ापे के पास सिर्फ उम्मीद होती है, वो कब तक जवानी की बात में आएगी लेकिन। मुस्कान उनकी कहेगी सब ठीक है, मुस्कान उनकी कहेगी सब ठीक है। उनकी झुर्रियां हालात बताएंगी लेकिन उनकी आवाज को तरसोगे तुम। ये सुन के बुरा लगना चाहिए अगर कभी हुआ हो तो, कि उनकी आवाज को तरसोगे तुम, उनकी खांसी तुम्हें सताएगी लेकिन। उनकी आवाज को तरसोगे तुम, उनकी खांसी तुम्हें सताएगी लेकिन। डॉक्टर ने कहा अभी ठीक है, पर ज्यादा नहीं जी पाएंगी लेकिन। डॉक्टर ने कहा अभी ठीक हैं, पर ज्यादा नहीं जी पाएंगी लेकिन। मरने से पहले उन्होंने कहा मैं जा रही, पर देखना तेरी बेटी मुझ पे जाएगी लेकिन। पर देखना तेरी बेटी मुझ पे जाएगी लेकिन। अब एक मैं पढ़ूंगा, ये इसको मैं, कोई आप लोग में से जो नाम दे दे, मैं इसको आज तक कोई नाम नहीं दे पाया हूँ कि नज्म है, कविता है, क्या है। बस इसमें एक रूल है कि आप इसको सुनते जाएं, इसका मजा उठाएं, बीच में वाहवाही दे ना दे वो आप पर है, और सुने। और इसका ये एक तरीके से एक बात है, कहानी सी छोटी सी। मैं शुरू करता हूँ, ये थोड़ी सी स्पीड में रहेगी तो पकड़ेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि भाव के हिसाब से है। ऐसे है, बोल नहीं रही है कुछ बता रही है, ये लड़की मुझसे कुछ चाह रही है। आने वाले पलों में पूरी जिंदगानी है, बस अब मुझे अपनी पलकें नहीं झपकानी है। समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, उसको अपनी तरफ खींचना है कि खुद को आगे करना है। पर जो मैं नहीं कह रहा वो जान जाएगी, ऐसा तो नहीं बुरा मान जाएगी। अरे आर्यन, अपने दिल से ये शक हटाओगे नहीं, बात आगे कैसे बढ़ेगी अगर उसको बताओगे नहीं। अरे 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 वो पास नहीं आ रही यार, ये देख मुझे सांस नहीं आ रही। इस कश्मकश के पहाड़ पे थोड़ा मैं ही चढ़ जाता हूँ,
चलो थोड़ा आगे मैं ही बढ़ जाता हूँ। अरे ये क्या, मेरे एक पर उसने 2 कदम लिए हैं, शायद इसी कन्या के लिए हम जन्म लिए हैं। अरे ये क्या, मेरे एक पर उसने 2 कदम लिए हैं, शायद इसी कन्या के लिए हम जन्म लिए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे क्या? मेरा होश कह रहा तेरे अंदर से भागे क्या? मेरा हक नहीं रहा इस सबर पे, मैंने हाथ रख दिया उसकी कमर पे। मेरा कभी हक नहीं रहा इस सबर पे, मैंने हाथ रख दिया उसकी कमर पे। इस गुलाब के फूल में काटा ना पड़ जाए, इस बदसलूकी के लिए हमें चाटा ना पड़ जाए। पर अब सारा दबाव मेरी धड़कन पर है, क्योंकि अब उसका हाथ भी मेरी गर्दन पर है। पर अब सारा दबाव मेरी धड़कन पर है, क्योंकि अब उसका हाथ भी मेरी गर्दन पर है। मैं आंखों से जाम पी रहा हूँ, उसके संग सारे सपने सी रहा हूँ। उसका पल के झुकाना, मुझे देख शर्माना, यार इन्हीं अदाओं के लिए तो मैं जी रहा हूँ। अब जो होने वाला है वो बदनाम है, हाथ पैर चल लिए, अब होठों का काम है। अब जो होने वाला है वो बदनाम है, हाथ पैर चल लिए, अब होठों का काम है। मेरी धड़कनें दुगनी तेजी से चल रही हैं, वो अपने लबों को लेकर आगे बढ़ रही है। मेरे ईमान की जुबान फिसल रही है, मेरे होठों में भी खलबली चल रही है। मेरी आंखें तेरी आंखों में संभल रही हैं, मेरे अंदर से कई इच्छाएं निकल रही हैं। इंतजार मत करवाओ, मेरे पास आओ, मेरे होठों को तेरे होठों की कमी खल रही है। पलके झपकाई तो पता चला किस्मत कितनी सड़ी है। एक पल तू इतने पास, एक पल तू दूर खड़ी है। फिर क्या, हम चले गए आप पर अपनी आंखें सेक कर, देखा। फिर क्या, हम चले गए आप पर अपनी आंखें सेक कर, देखा इतना ख्याल आता है तुझे एक दफा देखकर। बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो मैंने एक ये भैया, और उसके बाद बस एक दो लाइन पढ़ के जगह लूंगा अपनी। हम दोनों गए थे एक जनाजे में, इसमें कुछ खोजना है, खोज पाएंगे तो मजा आएगा। हम दोनों गए थे एक जनाजे में, काले बादलों के सांझे में। हम दोनों के मिजाज में बेरुखी थी, मैं बस चुप था पर वो दुखी थी। शरीर के पास बस खास खड़े थे, उसको संभालने के लिए सब आस पास खड़े थे। मेरी रूह अपना संतुलन खोने लगी जब वो मेरे कंधे पे सर रख रोने लगी। रो रो कर सबकी आंखें काली थी, एक एक करके सबने मिट्टी डाली थी। आधा सूरज मेरा बदन सेकता रहा, उसने मुझे देखा, मैं उसको देखता रहा। मैं लाचार, वो मजबूर, इसीलिए चली गई मेरी नजरों से दूर। पहली बार मेरी गलती पर वो खफा नहीं थी, वो चली गई पर बेवफा नहीं थी। मैं भी अपनी जगह शायद सही रहा, वो चली गई मैं वही रहा। जिसने ये किस्सा सुना सोच में जरा पीछे था, जिसने ये किस्सा सुना सोच में जरा पीछे था, क्योंकि वो जमीन के ऊपर थी और मैं जमीन के नीचे था। और अब बस 2 पंक्ति पढ़ के अपनी जगह लूंगा, 2 पंक्ति पढ़ के अपनी जगह लूंगा। जो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा है। नहीं मैं आगे बढ़ता हूँ। बस 2 पंक्तियाँ, ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं और काफ़ी लोग जो शायद लिख रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं वो इससे कनेक्ट कर पाएंगे। मैंने दिन लिखे, ये मेरे दिल के बहुत करीब है भैया, ये मेरे दिल के बहुत करीब लाइन है। मैंने दिन लिखे, मैं दौर लिख सकता था। मैंने दिन लिखे, मैं दौर लिख सकता था। थोड़ा वक्त मिला होता तो और लिख सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने।